हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं जो सबसे ज़बरदस्त वीडियो है। और ये क्लास 10th CBSE बोर्ड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स का इसमें कुछ कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें से कुछ कंसेप्ट बच गए हैं जो कि रेस्ट बचा हुआ कंसेप्ट है, मैं उसका चर्चा करूँगा इस वीडियो में। तो बच्चों, आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है और अपने कॉपी में इसको नोट करते रहना है, क्योंकि मैं आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज दिया रहे तो हम अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हैं, और जब अल्फ़ा बीटा दिया रहे तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो हम इनके बारे में जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। मेरे स्क्रीन पे एक हेडिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड आर द गिवन then to find the polynomials। when alpha beta are the given then to find the polynomials। बच्चों, तो हम कहने का मतलब हुआ, जब आपके पास अल्फा भी दिया हुआ है, आपके पास बीटा भी दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है p ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा बुक में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? इसके लिए हम लोग कुछ फार्मूला का यूज करेंगे, और वो फार्मूला है ये, जो क्या है, p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। देखिए, NCERT बुक में इसी फार्मूले को दूसरे टाइप से लिखा गया है, पर मैंने जो स्क्रीन पे लिखा हो फार्मूला, आप इस फार्मूला पे बैठा करके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 100% आएगा, गारंटी। बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास ये फार्मूला दिया हो। सपोज मान लीजिए मेरे पास अल्फ़ा बराबर दे रखा है, मेरे पास अल्फ़ा बराबर दिया है क्या, 5/2, और बीटा बराबर दिया है क्या, 3। और हम लोग इसको कैसे, इस अल्फ़ा के वैल्यू से और इस बीटा के वैल्यू से हम लोग कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल्स, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। देखिए, बस सबसे आसान तरीका है बच्चों, हमें करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है कि यहाँ पे लिखिए, बराबर दीजिए, एक्स स्क्वायर को सेम सेम उतार दिए, माइनस का साइन लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 5/2, वेरी गुड, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 5/2, बीटा का वैल्यू कितना है, 3, ब्रैकेट बंद। बस करते हैं, सिंपल मेथड है सॉल्व करने का। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्या आपने जो बचपन में पढ़ते आया है ना सॉल्यूशन, उसी मेथड पे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए यहाँ पे, और हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो हम पहले 2 और 1 का बाबू लेंगे एलसीएम। तो मेरा क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2, और इस 2 से इस 2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि भागा देंगे, तो आंसर आएगा क्या, 1, और 1 को गुना करेंगे 5 से, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक, फिर एक से इस 2 में डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे हम तो मेरा आंसर आएगा क्या, 2, और उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6, और बीच में प्लस का साइन है, मैंने प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लॉक कर दो और यहाँ पर लगा दो x। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आइए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, और इसको
इसके साथ करते हैं डिवाइड। याद रखिएगा हमेशा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ ये डिवाइड में है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक सिंपल कैलकुलेशन, 5 × 3 15 अपॉन 2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से कर दिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6 + 5 11 इंटू कर दो एक्स से, क्या होगा बाबू 11x अपॉन 2 प्लस 15 अपॉन 2 ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लगा देंगे और ले लेंगे इसका एलसीएम। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे 1 2 2, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 2। और हम क्या करेंगे, इस 2 में इस 1 से करेंगे डिवाइड, इस 2 में 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, और उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो होगा 2x स्क्वायर। ठीक, फिर इस 2 को डिवाइड देंगे हम 2 से तो आंसर आएगा मेरा क्या 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो होगा -11x। और फिर उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको भी कर लेंगे और इसको डाल दिए ब्रैकेट में। अब देखो बच्चों, मैं अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ, फिर हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल करना क्या है कि इस 2 के इधर कुछ नहीं है तो हम ना इस 2 को क्या करेंगे, इधर इक्वल टू 0 करके या उस साइड इक्वल टू 0 कर देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में। और अब हमारा ये लास्टली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0। बच्चों आपका आंसर ये हो गया, आप देख लीजिए हम कैसे, मेरे पास सिर्फ एक फॉर्मूला था जो कि यहाँ पे लिख रखे हैं हम पहले से, और मेरे पास एक था और क्या, मेरे पास दिया हुआ था अल्फ़ा इक्वल टू क्या 5/2 और बीटा इक्वल टू 3, और इन दोनों की मदद से मैंने एक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया, जिस पॉलिनोमियल है मेरा क्या, ये 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, तो अब आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। मुझे विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा। मैं फिर 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं आपको इसके नेक्स्ट का टॉपिक क्या है मैं वो बताना चाहूँगा आपको। थैंक यू। तो बच्चों मैं आपको बताया था कि इसके नेक्स्ट वाला जो मैं टॉपिक हूँ मैं वो बताऊँगा। जैसा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या था, मैंने पिछले वीडियो में मैंने लीनियर पॉलिनोमियल्स को पूरा समझाया, और लीनियर पॉलिनोमियल का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके जीरोज़ के बारे में, रिलेशन विथ कोएफिशिएंट एंड जीरोज़, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज़ के बारे में, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बारे में मैंने हर एक टॉपिक पे चर्चा किया। और जब सारा टॉपिक पे चर्चा करने के बाद अब जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं उसके कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं जो फार्मूला बेस्ड हैं, जिसका हम इस चैप्टर में यूज करते हैं। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक पे मात्र 1 या 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो न्यू एनसीईआरटी है।
पर आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए और इसका एक नोट्स बनाइए, जिससे कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटे, 100% गारंटी। देखिए बच्चों, तो हमारा टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले जानेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या है। देखिए, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला है मेरा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये है मेरा इसका जनरल फार्मूला, जो कि मैं यहाँ लिख रखा हूँ। और नाम है इसका क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि पावर इज मैक्सिमम पावर इज 3। किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होगा तो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में कम से कम 3 जीरोज होंगे। एक जीरोज का नाम होगा अल्फ़ा, और एक का नाम होगा बीटा, और एक का नाम होगा गामा। बच्चों, बहुत बच्चों को मैंने देखा, मैं कॉपी में देखा हूँ लिखने वक्त, कि वो बच्चे गामा लिखने में मिस्टेक करते हैं। वो लिखते हैं वाई, ऐसे नहीं लिखना है। जब कभी भी आप गामा लिखेंगे तो ये सिंबल देख लीजिए मैं कैसे लिखा हूँ, इस तरह से ही आपको लिखना है कॉपी में, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे लिखिएगा तो गलत हो सकता है बोर्ड्स कॉपी में। इसलिए आप ध्यान से पर लिखने सीखिए, कैसे लिखेंगे अल्फ़ा को, कैसे लिखेंगे गामा को, कैसे लिखेंगे बीटा को। अब हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोज होंगे इसमें कितना, 3, अल्फ़ा बीटा और गामा। और इस 3 जीरोज के से मिल करके जो मेरा फार्मूला बना है, उसमें 3 फार्मूला है। इसमें पहला फार्मूला है, उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और मेरा दूसरा फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट एंड देयर सम ऑफ जीरोज, और तीसरा फार्मूला मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस फार्मूला को एक एक करके समझते हैं। पहला फार्मूला मेरा क्या कह रहा है। पहला जो फार्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ स्क्रीन पे, सम ऑफ जीरोज, यानी कहने का मतलब जो मेरा जीरोज है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों जीरोज को जब हम एक साथ जोड़ेंगे, सम का मतलब क्या, सम मतलब जोड़, ऑफ का, किसका, जीरो का, जीरो का जो जीरोज जो मेरे पास दिया गया है उसको हम ऐड करेंगे। जब उसको हम जोड़ते हैं तो देखिए मेरा क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, और फिर कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो मैंने यहाँ लिखा है -b/a। तो आपको ये जानना है कि -b क्या है और a क्या है। तो बच्चों, आप इसको जानने के लिए आपको देखना होगा इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में आके आप देखिए कि x² जो मेरे पास दिया गया है यहाँ पे, इस x² का कोफिशिएंट ये b है, ठीक, और यहाँ जो लिखे हैं हम x³, इस x³ का कोफिशिएंट है मेरा यहाँ पे ये a है, ये कोफिशिएंट है। तो मेरा फार्मूला क्या बना, सम ऑफ जीरोज, जीरोज मेरा क्या, अल्फ़ा बीटा गामा। मैंने इन सभी को ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मैंने तीनों को ऐड कर दिया और उससे एक नया फार्मूला बन गया -b/a। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला जो है वो मेरा क्या है, प्रोडक्ट एंड देयर सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट एंड देयर सम ऑफ जीरोज। हाँ, अल्फ़ा बीटा, देखिए पहले लिखे क्या, प्रोडक्ट मतलब गुना, है ना। अच्छा, एंड देयर सम, जिसका प्रोडक्ट करेंगे उसी को फिर जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, पहले लिखा अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। कहने का मतलब है बच्चों कि अल्फ़ा जहाँ से ये शुरू हुआ ना, ख़त्म भी वहीं पर हुआ है। बहुत बच्चों को इस फार्मूला को याद करने में थोड़ा परेशानी होती है, पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप भूलेंगे नहीं। देखिए ध्यान से, अल्फ़ा बीटा शुरू कहाँ से हुआ, अल्फ़ा से, ख़त्म कहाँ पर हुआ, अल्फ़ा पे। शुरू कहाँ से हुआ, बीटा से, ख़त्म कहाँ पर हुआ, बीटा पे। शुरू कहाँ पर हुआ, गामा से, ख़त्म कहाँ पर हुआ, गामा से। कहने का मतलब अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा अल्फ़ा गामा, फिर गामा अल्फ़ा, ऐसे बोलेंगे हम लोग, है ना। यानी कि जिससे शुरू करेंगे उसी से फिर ख़त्म करके, हाँ, अल्फ़ा बीटा बीटा
गामा, गामा अल्फा, बस सबके बीच में लगा दीजिए प्लस का साइन, सबके बीच में लगाइए प्लस का साइन, कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी। अब देखिए बच्चों, इक्वल टू सी बाई ए, फॉर्मूला होता है क्या, सी बाई ए, है ना। अब आपके मन में होगा सी क्या है और ए क्या है, तो मैं बता दूं आपको, ये x का कॉफिशिएंट है c और x क्यूब का कॉफिशिएंट है a। यहाँ देख लीजिए, ये x का कॉफिशिएंट क्या है, ये c कॉफिशिएंट है और x क्यूब का क्या है, a है। मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे लिख रखा है स्क्रीन पे। फिर एक और लास्ट फार्मूला है, वन ऑफ द बेस्ट, ये फार्मूला हमारा ज़्यादा बच्चों में मतलब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पर बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ लिखना भूल गया, अभी मैं देखा तब मुझे नज़र आया इस पर। बच्चों देखो, मैंने यहाँ लिखा है क्या, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में मैंने जीरोज़ का प्रोडक्ट लिखना भूल गया था यहाँ पे, अभी मैं देखा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है मेरा माइनस डी बाई ए। क्या होगा बाबू, होगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी अपॉन ए। और डी क्या है, याद रखना हमेशा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में दो जगह माइनस का साइन लगता है। एक लगेगा आपको जब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़, और जब एक लगेगा हमें जब लगाएंगे हम, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, माइनस डी बाई ए। और डी मेरा क्या है, यह है कांस्टेंट टर्म। डी देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, क्या इसके साथ कोई एक्स लगा हुआ है, नहीं है, और ये नहीं भी है फिर भी ये कांस्टेंट है, क्योंकि ए बी सी डी सब का सब कांस्टेंट है। यहाँ लिख दिया क्या मैंने, कांस्टेंट टर्म, है ना। और ये मेरा ए क्या है, ए है मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, ये मेरा फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ माइनस डी बाई ए। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यदि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज देख लीजिए, हाँ, मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दिया बाबू, क्या, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो पॉलिनोमियल मेरे पास है 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा दे दिया। ये मानिए कोई मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, मैंने इक्वल लगा दिया तो जीरो हो गया, अच्छा हटा दीजिए। ये एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। प्यारे बच्चों, यदि इस पॉलिनोमियल में पावर इज 3, द मैक्सिमम पावर इज 3, देन इट इज़ द थ्री जीरोज़। तो इसका 3 जीरोज़ होंगे, एक होगा इसका जीरोज़ अल्फ़ा, एक होगा इसका बीटा और एक होगा इसका गामा। बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो आपको बोला जाएगा बाबू इसका जीरोज़ निकालो, और जब आपके पास ये जीरोज़ दिया रहेगा तो बोला जाएगा आपको ये पॉलिनोमियल निकालो। तो आप बोलेंगे सर आपने मुझे ये सम ऑफ जीरोज़ बताया, ये तो आपको हम बताए रिलेशन, ये तो मैंने आपको बताया क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन बताए हैं, कॉफिशिएंट और जीरोज़ में रिलेशन है, ये रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोज़, ये कॉफिशिएंट और जीरोज़ के बीच का रिलेशन बताए। लेकिन यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ, उसका जीरोज़ कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा आपको आगे। फिर यदि मान लीजिए मेरे पास जीरोज़ दे दिया, यहाँ पे 1, ये दे दिया है 2 और ये दे दिया है 3, तो बताइए इससे हम एक ऐसा पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, वो आपको हम आगे बताएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें ग्रो विद सुमन सर चैनल से, और मैं आपको 1 मिनट में मैं बात अभी बताऊंगा, 1 मिनट आप वेट कीजिए। तो भाई लोग, हम आपको अभी बताए थे कि हम आपके लिए एक और इसी का न्यू टॉपिक ला रहे हैं जो उसके आगे का है। पिछले टॉपिक में मैं बताया था आपको रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट, है ना, द रिलेशन बिटवीन, हाँ, जीरोज़ एंड कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि मेरे पास इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर गिवन देन टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जब मेरे पास अल्फ़ा भी दिया रहे, बीटा भी दिया रहे
और गामा भी दिया रहे तो हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैं आपको या इसी वीडियो में मैं आपको बताया था पहले कि